तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में करण रियो से अपनी माँ के साथ रहने का अनुरोध करता है और रियो को अपनी माँ का इंतजार करने के लिए कहता है। रियो मान जाता है। तुलसी मंदिर में बैठी होती है और सोचती है कि रियो ने उससे क्या कहा। रियो मंदिर की ओर जाता है, लेकिन तुलसी उसे रोकती है और जूते उतारने को कहती है। रियो तुलसी से कहता है कि उसके पिता की हत्या करने के बाद भी वह मंदिर में कैसे बैठ सकती है, और वह सोचता है कि एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है। रियो तुलसी से पूछता है कि वह अच्छी माँ होने का नाटक कैसे करती है और वह उससे कोई नया रिश्ता नहीं रखना चाहता। रियो तुलसी से कहता है कि वह अपनी माँ की वजह से यहाँ है और वह किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता। जब वह चला जाता है तो तुलसी चुप रहती है और गायत्री उसे समझाती है। गायत्री तुलसी से कहती है कि रियो उससे बहुत नफरत करता है। तुलसी गायत्री से कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि रियो इस तरह अपना गुस्सा निकालेगा। तुलसी गायत्री से कहती है कि रियो गलत नहीं है, लेकिन वह समीरा के लिए चिंतित है और उसे नहीं पता कि वह इस सदमे से कैसे उभर पाएगी। तुलसी गायत्री से कहती है कि वह रियो के लिए सब कुछ तुलसी गायत्री से कहती है कि वह रियो के लिए कुछ पकवान बनाने जा रही है जो करण ने उसे बताए हैं, और वह अपने पोते को खुशियाँ देना चाहती है। नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा कि तुलसी उसकी खिलाफ जा रही है और समीरा नंदिनी को दिलासा देती है। नंदिनी से अमीरा से माफ़ी मांगती है क्योंकि वह उसे यह नहीं बता पाई कि उसकी शादी हो चुकी है और समीरा उसका दर्द समझ सकती है। समीरा नंदिनी से उसके साथ किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। इस बीच तुलसी महाराज से मदद लेने से इनकार कर देती है और अकेले खाना बनाती है। नियति जागती है और करण को अपने घर चलने के लिए कहती है। करण नियति से कहता है कि यह उनका घर है और वह उसकी माँ से मिल चुकी है। नियति करण को बताती है कि उस आदमी को देखकर वह बेहोश हो गई थी और उससे पूछती है कि उसने उसके परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया था। नियति करण को गले लगाती है और नंदिनी नियति के अपने पति को गले लगाने से निराश हो जाती है। करण नियति का परिचय तुलसी माँ से कराता है और वह तुलसी माँ का आशीर्वाद लेती है। नियति तुलसी को फ़ोन करके अपने बेटे को डांटने के लिए कहती है और तुलसी नियति को आराम करने के लिए कहती है। रियो अपनी माँ से मिलता है और नियति रियो से कहती है कि वे अपने घर में हैं। रियो नियति के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और तुलसी रियो से पूछती है कि क्या वह कुछ खाना चाहता है। रियो खाना खाने से मना कर देता है। नियति से कहता है कि वे हॉल में है। तुलसी नियति को आराम करने भेजती है और नियति करण को बुलाती है। करण नियति को जाने के लिए कहता है और नंदिनी के पास चला जाता है। करण नंदिनी से कहता है कि नियति मानसिक रूप से ठीक नहीं है और नंदिनी कहती है कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंदिनी करण से पूछती है कि अब वह क्या करेगा और क्या वह नियति के साथ रहेगा। नंदिनी करण से पूछती है कि क्या वह उसके साथ एक ही कमरे में रहता है और करण नंदिनी को बताता है कि नियति के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। नंदिनी को विश्वास नहीं होता और वह नंदिनी को यकीन दिलाता है कि उसने हद पार नहीं की है। नंदिनी को करण पर विश्वास नहीं होता और वह चली जाती है। करण गौतम के साथ अब उसके कमरे में रहता है और गौतम उसका मजाक उड़ाता है। गौतम करण से कहता है कि वह नंदिनी की बात से सहमत है और करण कहता है कि वह तो बस दोस्ती निभा रहा था। गौतम उसकी टांग खींचता है। देव करण और नंदिनी को नाश्ते की टेबल पर आते हुए देखता है और सलोनी से अपना नाश्ता कमरे में लाने को कहता है। पार्थ देव को बैठने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहता है। तुलसी को करण से पता चलता है कि नियति दवा के असर से अभी भी सो रही है और जब वह जागेगी तो नाश्ता करेगी। तुलसी रियो को नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन रियो मना कर देता है। करण रियो से कहता है कि माँ ने उसकी फेवरेट पकवान बनवाए हैं, लेकिन रियो कहता है कि उसे सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना खाना पसंद है। रियो एक सेब लेकर चला जाता है। तुलसी रियो को बैठने के लिए कहती है क्योंकि वह सबसे बात करना चाहती है। तुलसी शेयर्स के बराबर अधिकारों की बात शुरू करती है और सबको बताती कि मिहिर ने वकील से बात कर ली है। तुलसी बच्चों का नाम लेकर उन्हें दिल्ली जाने के लिए कहती है। गौतम गोद भराई समारोह की याद दिलाता है और कहता है कि तुलसी सब कुछ संभालेगी। रियो जाने से मना कर देता है और तुलसी से कहता है कि उससे शेयरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। रियो तुलसी से कहता है कि वह उसे ना खरीदे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।